यूपी के कई शहरों में मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और ये मुहिम कई दिनों से चल रही है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन पर यूपी सरकार के ऑर्डर पर यह कार्रवाई की जा रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के साथ सभी मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये प्रोसेस जारी रहेगा। लाउड स्पीकर के खिलाफ ये मुहिम मजीद जारी रहने के भी इम्कान है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं। लाउड स्पीकर पर यह एक्शन जारी है। मजहबी मकामात पर लगे लाउड स्पीकर को नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में इंतजामिया की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कोर्ट और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन को लागू करने के मकसद से पुलिस इंतजामिया ने पूरे जिले में ये मुहिम चलाई। वहीं यूपी के कन्नौज में लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। 171 मजहबी मकामात की जांच हुई और 31 मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर उतारे गए। लाउड स्पीकर के खिलाफ ये मुहिम 3 दिन तक चली। वहीं लखनऊ में भी लाउड स्पीकर के हवाले से कार्रवाई देखने को मिल रही है। जगह जगह जाकर मजहबी मकामात पर लगे लाउड स्पीकर्स को चेक किया जा रहा है। यहाँ भी नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत एक्शन हो रहा है। लखनऊ कमिश्नरेट में एक अभियान चलाया गया है और इसमें कुछ जगह पर ये शिकायत आ रही थी कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इस क्रम में आज पूरे लखनऊ में अभियान चलाया गया है और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हमारी टीमें जा रही हैं और वहाँ चेक भी कर रही हैं और जहाँ भी ज़्यादा आवाज़ वाले लाउड स्पीकर या डेक या कोई भी ध्वनि यंत्र लगा है उसको उतारा जा रहा है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में मजहबी मकामात पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर एक्शन का नया राउंड शुरू हो चुका है। शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर खुद करबला मस्जिद पहुंचे। जब लाउड स्पीकर के शोर का टेस्ट हुआ तो उसकी लिमिट ज्यादा निकली और वहां लाउड स्पीकर को हटाया गया। इस हवाले से इंतजामिया का क्या कहना है, आप भी सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं जो तीव्र गति से तीव्र आवाज में जो ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ धीमी कराना है और उतरवाना भी है। इसी क्रम में हम लोगों ने दक्षिण थाना क्षेत्र में करबला ये मस्जिद है वहाँ से 2 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवाए हैं। इसके अलावा डेसिबल से भी आवाज़ को मापा गया है और हिदायत दी गई है कि इससे ज़्यादा आवाज़ न हो और परिसर में ही आवाज़ हो। ये हम लोगों का अभियान लगातार जारी रहेगा। लाउड स्पीकर पर चल रही कार्रवाई पर ऐतराज भी जाहिर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट करेगा वैसे हम लोग तो लाउड स्पीकर है ही नहीं। और उत्तरवादी जो थे ऐसा है जो बिल की मर्जी तो हमारी मर्जी सरकारी चलेगी बस। सूफी संत के नाम से है, मशहूर है। इनका नाम असली नाम हबीबुद्दीन चिश्ती है। ऐसा है जब ये कोर्ट के आदेश हैं तो पुलिस जो हटवाती है हमसे तो वो कह देती है कि वही कोर्ट को हटा दो, तो हमने हटा दिए गए। हमने कही अपनी थोड़ी आवाज़ से हम बजाएं कि नहीं कोर्ट के आदेश हैं आप उतारिए। यूपी सरकार के हुक्म पर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के साथ सभी मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, तमाम मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या माना जाए? हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है और उसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया जा रहा है। जी मुहतरमा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था बहुत पहले और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसको अमली जामा पहना रही है। मगर इस पे जहां मजहबी मकामात, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च की बात है और लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है, वहाँ इंतजामिया से बातचीत करके हटाने की बात चल रही है। बहुत सारी जगह से, शहरों से, खुद हमारे यहाँ से भी काफ़ी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। तो इसमें पारदर्शिता यानी इंसाफ पर मबनी काम होना चाहिए। अगर इंसाफ पर मबनी काम नहीं होगा तो उस पर लोगों को एतराज़ करने का और पक्षपात रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगेगा। तो पुलिस को ये चाहिए कि मस्जिद है या मंदिर है तो वहाँ सबसे पहले इंतज़ामिया से बात करे
और इंतजामिया को मोटिवेट करने के बाद में फिर इंतजामिया के जरिए ही जो है वो लाउड स्पीकर उतारे जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। कहीं फिर विवाद का कोई खतरा नहीं होगा, कोई तनाजा पैदा नहीं होगा। अगर कहीं जोर जबरदस्ती होगी तो जरूर फिर विवाद होगा, और छोटा सा विवाद आज के माहौल में बड़ा हो जाता है। जी। और हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ मस्जिद और मंदिर से ही जो है वो पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। ये जो रात भर डीजे बजते हैं, शादी ब्याह में रात भर शोर शराबा हंगामा होता है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और डीजे तो इतना खतरनाक है, मैंने जुलूसों में देखा है, चाहे वो हिंदू या मुसलमानों के जुलूसों, दोनों की बातें कर रहा हूं मैं, तो वहां पर मैंने जुलूसों में देखा है कि जिस इलाके से निकल जाते हैं, अगर उनकी दुकान और मकान के शीशे खिड़कियां हैं तो वो सब टूट जाती हैं, और कमजोर दिल के लोग होते हैं वो दिल पकड़ करके बैठ जाते हैं। कई जगह तो ऐसी घटना हुई है, उत्तराखंड में एक रामनगर एक जगह है, वहां पर तो आदमी की जान चली गई डीजे की वजह से। और अभी चाहे जुलूस मोहम्मदी हो या मुहर्रम के जुलूस हो या कांवड़ यात्रा हो, इन सब में खूब धड़ाके से जो है वो डीजे का इस्तेमाल होता है। इस पर भी तो हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। लाउड स्पीकर से ज्यादा नुकसान अगर है, इंसानी नुकसान, जान का, दिलो दिमाग का, कारोबार का, माली नुकसान, वो है डीजे से। तो डीजे पे तो मुकम्मल तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हुकूमतें इस पर खुद इनको जो है जाती तौर पर जो है वो बिल्कुल, और एक टाइम लिमिट भी तय होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहारों के वक्त पर बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजते हैं, और ऐसे में कई ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोगों का हार्ट अटैक तक हो गया है। जी, वही मैंने बताया ना कि उत्तराखंड में एक जगह है रामनगर, तो रामनगर में वहां कोई जुलूस था, उस जुलूस में डीजे बहुत तेज चल रहा था, तो एक आदमी की जान चली गई, हार्ट अटैक हो गया। इस तरह की बहुत सारी लोगों की शिकायतें हैं, और मीडिया में तमाम चीजें आती रहती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी, शादी ब्याह में रास्ते भर बारात निकलती है और डीजे चलता है, खूब शोर शराबा होता है, फिर हाल में जाते हैं शादी हाल में, तो शादी हाल में भी रात भर 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो शोर मचता है। इस पर नहीं ध्यान दिया जाता। और जागरण होते हैं, जलसे होते हैं, कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, इसमें भी बहुत लंबा सफर, कई बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।